हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी कहानी जो नींद उड़ा दे CIA और अमेरिका की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड स्नोडेन की। हु इज़ एडवर्ड स्नोडेन? एडवर्ड स्नोडेन एक फॉर्मर CIA और NSA कॉन्ट्रैक्टर थे जो अमेरिका के सबसे बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करते थे। लेकिन 2013 में स्नोडेन ने दुनिया को बता दिया कि कैसे ये एजेंसीज लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर नज़र रखती है। ये वो टाइम था जब हर फ़ोन कॉल, हर ईमेल मॉनिटर हो रही थी और किसी को पता भी नहीं था। स्नोडेन ने हज़ारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को लीक किया और इन डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि NSA दुनिया भर में मास सर्वेलेंस कर रही थी, इंक्लूडिंग अपने ही सिटीज़न पर। मतलब आप कुछ गलत करो या ना करो, पर आप पर नज़र रखी जा रही थी। उन्होंने द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे मेजर न्यूज़पेपर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लीक की। ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते थे कि अमेरिका के 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के थ्रू काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट अपने ही लोगों की स्पाइंग कर रही थी। स्नोडेन ने कहा कि उन्होंने ये सब किया क्योंकि उनके लिए गलत था। ये डिसाइड करना पब्लिक का हक है, ना कि गवर्नमेंट का, कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने कहा, आप चाहे कुछ गलत करें या ना करें, लेकिन आपको फिर भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो क्या ये बात सही है? ये सारी खबरें US मीडिया में तेज़ी से फैल रही थी, जिसकी वजह से CIA और NSA को सेटबैक करना पड़ा। अमेरिका की इमेज को भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि दुनिया को पता चल गया था कि वो अपने दोस्तों पर भी नज़र रखता है। स्नोडेन के लीक्स के बाद पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया कि ओबामा गवर्नमेंट को सर्वेलेंस रिफॉर्म लाना पड़ा, जिससे NSA को अपनी स्पाइंग प्रैक्टिसेस में बदलाव करना पड़ा। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं थे। स्नोडेन अपने लीक्स के बाद हांगकांग भाग गए और फिर रशिया में असाइलम लिया, जहां वो आज तक रहते हैं। अमेरिका ने उनके ऊपर एस्पेनोज के चार्जेस लगाए, लेकिन स्नोडेन कहते हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि दुनिया सच जान सके। अगर आप NSA या CIA जैसी एजेंसी से अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ करो। हमारे पास WhatsApp है जो कि एन्क्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे मैसेजेस सिक्योर रहते हैं। सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि टेल्स, क्यूब्स, जो हमारी एनोनिमिटी और सिक्योरिटी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अननेसेसरी डिसेबल रखो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ हम ऑन रखते हैं, जिससे बैटरी भी जाती है और पाइंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज अवॉइड करो, जैसे कि सेंसिटिव डेटा को क्लाउड सर्विसेज पे स्टोर करने की जगह लोकली स्टोर करो, क्योंकि गवर्नमेंट क्लाउड डेटा को एक्सेस कर सकती है। अपने डिवाइस को सिक्योर रखो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज़ करो। ये स्टेप आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज भी एडवर्ड स्नोडेन एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रेटर। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उन्होंने जो किया उसने हमेशा के लिए सर्वेलेंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डिबेट छेड़ दिया। क्या आपको लगता है स्नोडेन ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी एडवर्ड स्नोडेन की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA NSA की नींद उड़ा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।